नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो हम डिस्कस कर रहे थे श्रम रोजगार कल्याण बोर्ड की जो योजनाएं हैं उसके बारे में। हमारे 2 पार्ट्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। आपका काम सिर्फ इतना है, आपने हर एक स्कीम को, इस चैनल में और भी जितनी भी स्कीम्स है सभी को आपने जन जन तक पहुंचाना है ताकि सभी लोग इनका फ़ायदा उठा सकें। तो थोड़ा प्रीव्यू देख लेते हैं कि पहले हमने क्या किया। सबसे पहले हमने जाना कि कैसे हम श्रम रोजगार कल्याण बोर्ड में रजिस्टर कर सकते हैं और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है और कैसे हमने मेंटेन करना है अपने रजिस्ट्रेशन को। तो ये हमने जाना था। फिर उसके बाद हमने जाना था थोड़ी सी जो स्कीम्स थी उनके बारे में। हमने जाना कि शादी के लिए क्या सहायता दी जाती है, प्रेगनेंसी के बाद क्या सहायता दी जाती है, शिक्षा के ऊपर क्या सहायता दी जाती है, कौशल विकास भत्ता की जो भी इसमें फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है उसके बारे में हमने जाना था। अब थोड़ी सी हमारी और स्कीम्स बच गई थी, उसे हम कवर कर लेते हैं। ये लास्ट पार्ट होने वाला है श्रम रोजगार कल्याण बोर्ड के अंदर जितनी भी स्कीम्स का। तो सबसे पहले है चिकित्सा सहायता, मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में बताया है। इसमें बताया है कि आउटडोर और इंडोर के लिए आपको अलग अलग जो है सरकार भुगतान कर सकती है अगर बीमार पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आपकी आउटडोर आपका इलाज चल रहा है, आउटडोर इलाज का मतलब है जो बीमारियां सिर्फ दवाई खाने से ही ठीक हो जाती है, तो उसके लिए 50,000 रुपये तक का साल में आपको पेमेंट सरकार करेगी अगर आप बीमार होते हैं और बिल पेश करेंगे। फिर दूसरा है इंडोर, अगर आप बीमार हो जाते हैं, मतलब आपका इंडोर इलाज चला है, मतलब कोई मेजर ऑपरेशन अगर आपका चला है, तो उसके लिए सरकार 1 लाख, साल में 1 लाख रुपए तक की आपको पेमेंट करेगी। ये आपके बिल्स के ऊपर डिपेंड होगा, जितने बिल आप पेश करेंगे उतने ही उस हिसाब से आपको पैसे मिल जाएंगे। और सरकार ने कुछ एक बीमारियों को गंभीर बीमारियां भी घोषित कर रखा है, तो अगर कोई आपको गंभीर बीमारी हो जाती है बाय द वे, तो उसके लिए 5 लाख रुपए तक का साल में सरकार पेमेंट करेगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है अंतिम संस्कार सहायता। ये जो है आश्रितों को दी जाएगी 20,000 रुपये, जैसे ही मान लो रजिस्टर्ड व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है। फिर है मृत्यु सहायता, ऊपर बताई गई है। अंतिम संस्कार सहायता, वो तो अंतिम संस्कार के लिए दिए जाएंगे, लेकिन मान लो अगर मृत्यु हो जाती है रजिस्टर्ड व्यक्ति की, वो हो जाती है मान लो कार्य के दौरान दुर्घटना कुछ हो जाती है, तो उसके लिए दी जाएगी 4 लाख रुपए। और ये मिलेगा उनको जिसके नॉमिनी जो बनाया होगा या जो भी आश्रित होगा, लीगल हायर जिसे कहते हैं। या फिर अगर प्राकृतिक तौर पे मृत्यु होती है तो दिए जाएंगे 2 लाख रुपए। फिर है पेंशन, अगर पेंशन 60 साल से ऊपर अगर व्यक्ति हो जाता है रजिस्टर्ड व्यक्ति, तो उसे दी जाएगी 1,000 रुपये प्रति माह। फिर है विकलांगता पेंशन, विकलांगता पेंशन भी दी जाएगी। इसमें मान लीजिए पंजीकृत लाभार्थी की दुर्घटना एवं बीमारी के कारण कोई भी विकलांगता होती है तो उसे 500 रुपये प्रति माह के तौर पे दिए जाएंगे। और यदि विकलांगता है 50% से ऊपर तो 50,000 रुपये भी वन टाइम दिए जाएंगे, और अगर 50% से कम है तो 25,000 रुपये भी वन टाइम दिए जाएंगे। फिर यदि बेटियों का जन्म होता है, जो रजिस्टर्ड व्यक्ति है उसके घर बेटी का जन्म होता है, तो फर्स्ट बेटी के लिए भी 5100 रुपये दिए जाएंगे। सेकंड बेटी के लिए भी अगर दोबारा बेटी होती है तो 51,000 रुपये, 51,000 रुपये दिए जाएंगे। और सेकंड बेटी के लिए भी 51,000 रुपये दिए जाएंगे। ओनली 2 लड़कियों तक ही ये आपको पेमेंट मिलेगी। फिर अगर मानसिक रूप से कोई, यदि पंजीकृत लाभार्थी के मानसिक रूप से अपंग बच्चों की देखभाल के लिए भी 20,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। मान लो रजिस्टर्ड व्यक्ति है, तो अगर कोई अपंग बच्चा पैदा होता है जो मानसिक रूप से अपंग है, तो उसे 20,000 रुपये दिए जाएंगे। मानसिक या कोई भी अगर मानसिक रूप से भी अपंग है या फिर फिजिकली भी अपंग है, तो 20,000 रुपये उनको प्रतिवर्ष के हिसाब से दिए जाएंगे। और फिर है विधवा पेंशन योजना, मान लो रजिस्टर्ड व्यक्ति के मृत्यु हो जाती है तो उनकी जो वाइफ है उनको 1,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। फिर है हॉस्टल हेतु सुविधा, जो भी पंजीकृत लाभार्थी है जिनके बच्चे पढ़ते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो उन्हें 15 से 20,000 रुपये तक मिल सकते हैं। वो डिपेंड करेगा वो कहाँ रह रहे हैं और भोजन के ऊपर, मतलब जो भी बिल्स वगैरह बनेंगे उसके हिसाब से उनको 15 से 20,000 रुपये के बीच मिलेंगे। फिर है मुख्यमंत्री आवास योजना, तो आवास योजना के अंदर जो रजिस्टर्ड व्यक्ति है उसे घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए की हेल्प सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो देख सकते हैं कितने सारे इसमें जो है बेनिफिट सरकार दे रही है। बेनिफिट की लिस्ट यहाँ से शुरू हो जाती है, पहले शादी हेतु, फिर आपके प्रेगनेंसी के दौरान, फिर शिक्षा हेतु, फिर आपका है कौशल विकास भत्ता, फिर नेक्स्ट है आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ है, फिर अंतिम संस्कार सहायता है, मृत्यु सहायता है, पेंशन सहायता है, फिर आपको विकलांगता पेंशन है, फिर बेटी के जन्म के उपहार के ऊपर है। मानसिक रूप से अगर जो है बच्चे जो है मानसिक रूप से या फिजिकली वो होते हैं, हैंडीकैप पैदा होते हैं, उनको भी फिर सहायता मिलेगी। अगर विधवा पेंशन है, इसमें हॉस्टल हेतु सुविधा है, मुख्यमंत्री आवास योजना है। तो आप कह सकते हैं कि कितने सारे इसमें बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी स्कीम है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की, और इसे आपने बस शेयर करना है। जो भी पात्र उम्मीदवार हैं उनसे आपने बोल के ही समझाना है। वीडियोज़ मान लो यूट्यूब वो नहीं देखते हैं,
तो आपने उनको बोल के समझाना है। पर बहुत सारी ये स्कीम्स हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है और सबको इनका बेनिफिट होना चाहिए। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।